यह प्रतिमास्तदितरः प्रतिमा जिनस्य संसनापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्था सद्भावोलब्धि समयादि निमेत्रियोगात् तत्रैव मुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि इति श्री अभिषेक प्रतिज्ञाय पुष्पांजलिं क्षिपामि। कुबेरेंद्र श्रीकार लेखन करेंगे। श्री पीठक नृत्य विस्ताजितौघे श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे कामी हो प्रियवरम श्री श्रीकार लेखनम करोमि। बाकी सभी लोग यज्ञ नायक ईशान सरस्वत कुमार महेंद्र और श्रोत्रेंद्र पांडुशिला को स्थापित करेंगे। कनकादि निमम कम्रम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम दिनस्वप्नाय भक्तिता ओम ह्रीं श्री पीठे पीठे स्थापनम करोमि। ईशान यंत्र जी को लाएंगे। कुबेरेंद्र रत्न वृष्टि करेंगे। शरद कुमार और महेंद्र चपर ले लें। आइए पूरी भक्ति और भावना के साथ हम भी जब भगवान आए अपने स्थान पर वहीं पर खड़े होकर पूरी अनुमोदना के साथ चलेंगे। कर्म प्रबंध निगदैरपि ताप्तम भक्ति बस्तः परमादिदेवम् त्वं स्वीये कल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। चार लोग कलश ले लें। ओ जले कृष्ण प्यामा ओम ह्रीं श्री विश्वादिपीरान्तान् जले कृष्ण प्यामा ओम ह्रीं श्री विश्वादिपीरान्तान् जले कृष्ण प्यामा। महाराज विश्वसेन पहुंचे। पीरान्तान् जले कृष्ण प्यामा ओम ह्रीं श्री दोनों हाथ कलश में ओम ह्रीं श्री विश्वादिपीरान्तान् जले कृष्ण प्यामा। क्रम से ब्रह्मोत्तर के बाद की इंद्र दो इधर से दो उधर से चार चार आते जाए। धीरे धीरे सब लोग नहीं खड़े होंगे। देखने को खिलता उमड़ पड़ी कलसा ढालो रे ढालो इंद्र राजा कलसा ढालो रे ढालो इंद्र राजा ढालो रे ढालो रे कलसा ढालो कमाल
धवन करामा कृष्ण को कृष्ण को सिद्धार्थ के को कृष्ण को सिद्धार्थ के को एक वर्ष का एक कृष्ण आया एक वर्ष का एक कृष्ण आया एक हजार कलशों से जग संग्रारा एक हजार कलशों से जग संग्रारा ओ रे आ जाएंगे, 9:15 बजे प्रवचन होगा, 10 बजे तक पूरा। उसके पहले हमें सारी गतिविधियां यहाँ की करनी है। आइए आदरणीय पंडित जी साहब अभिषेक करेंगे। हमारे सहयोगी सभी ने अभिषेक कर दिया। बैठ जाओ भैया, प्लीज बैठ जाओ, सब लोग खड़े नहीं होना मंच पर, सभी लोग बैठ जाओ। इंद्राणी भी बैठ जाओ, सब बैठ जाए। परमात्मा का अनुभव करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि भगवान हमारी आत्मा पर जो कलमश लगी है वो आपके इस अभिषेक से उसका भी सफाया हो जाए, ऐसी भावना के साथ हम अभिषेक कर रहे हैं। कल मैंने संजय जी से निवेदन किया था, इतना बड़ा मंदिर बन गया 5 मंजिल, लेकिन वो क्या शांति धारा का कलश इतना ही सा रहेगा? इसमें हमें 10 बार पानी डालना पड़े। अब तो इतने विशाल विशाल भगवान हो गए। 10 मिनट में उन्होंने एक बहुत सुंदर चांदी की झारी बनवाई है और मैं चाहता हूं अपने इस गोल्डन टेम्पल में, मैंने तो कहा था भाई सोने का बनना चाहिए, बोले भैया जी वो भी समय आएगा, सोने का भी बनेगा। कि 1 किलो चांदी से निर्मित है। सुमत प्रसाद जी जैन साहब खड़े हो जाए। बाबा, अच्छा बाबा जी क्या बात है, ये तो मंदिर के कहना चाहिए नींव के पत्थर हैं ये लोग। मात्र मंदिर पर ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम पुष्पादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकराते नामते जम्बूदीप प्रचते आइकन्ने भारतदेशे उत्तर दिल्ली प्रांते रोहिणी सेक्टर 7 उपनगरे मासानुमासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षि पूर्णिमायां तिथौ शनिवासरे मुनियारिका शरावक्षराविकनम सकलकर्मक्षार्थम जलेनाभिषिञ्चे भी नमः। बहुत सुंदर। आइए ओम नमः विश्वकांत पुष्पादि महावीर परि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। आइए ओम नमः शांति जिने शिने श्रीखंडोद्भव कर्धमयी सुरुचिरे कर्पूर चूर्णेर्विते सम्मिश्रीरतिगन्धविर्नदनदी कासारकोपाधिभिः पाथो परिपूरितेन कलशे नान्तस्थितेनात्मना शान्त्यार्थं यः शान्तिमन्त्रपठने देवं जिना स्नापये। ओम कर्पूर काश्मीरा गुरुमलयाजि दिव्यो मिश्रेणिक्ता स्वर्णरेणु कन्या किंजरिता पुण्य पिंजरिता
विलसद्विविलास विलोलोचने नीरज्जलत् परिपूरिते परिपूरितः सकल घ्राण विवरवन्धुर सौगन्धे अन्धीकृतालिभिर्वेष्टित हेमकुम्भा सन्धारिते विजित द्विपदान गन्धे बन्धु प्रभु भवभृतं हतगाति बन्धा गन्धोदके जिनपतिं स्नपयामि शान्ते। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरं वं हं मं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं द्रां द्रां द्रिं द्रिं द्रावय द्रावय। नमो अर्हति भगवती श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों ऐं ऐः समस्त दिगंबर जैन समाज इंद्रेंद्राणी कृत अस्मिन् पंचकल्याणक आराधना पावन प्रसंगे परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्ति सागर संघ सानिध्य सुधीर मार्तंड च नितेन ब्रह्मचारी सानिध्य समस्त दिगंबर जैन समाजस्य इंद्रेंद्राणी प्रतीन्द्र समस्त परिवारस्य सर्वेषां श्रेष्ठी महायज्ञ नायक मुकेश जैन नीलिमा जैन मातेश्वरी रविकांता समस्त परिवारस्य सर्वेषां पापं खंड खंड हनाना दय दय पच पच पाच पाच कूट कूट शीघ्रं शीघ्रं अरं जं जिं क्षिं हं सं वं पं हं क्षां क्षीं क्षुं क्षें क्षौं क्षः रां ह्रीं रूं रें रों रः द्रां द्रिं द्रावय द्रावय। नमो अर्हति भगवती श्रीमते। ठ ठ ठ ठ समस्त दिगंबर जैन समाजस्य इंद्रेंद्राणी कृत अस्मिन् पंचकल्याणक आराधना पावन प्रसंगे श्रेष्ठी मुकेश कुमार नीलिमा मातुश्री रविकांता समस्त परिवारस्य समस्त दिगंबर जैन समाजस्य सर्वेषां सदास्तु बोले श्रीरस्तु। खुशियों में आए इनके पंच कल्याण प्यारा ये इंद्रो मेरे दिल गल जयकारा भज खुशियों में आए खुशियों में आए Hare
रंग ला गई भक्तों की बंद घड़ी आ गई भक्तों की बंद घड़ी आ गई। ओम श्री वरदादि देवीभ्यो नमः। लोकेश अरे सर कर कर बोलेगा का जादू है छोरे अरे भक्ति का जादू है अरे सर कर कर बोलेगा ये भक्ति का जादू है अरे सर कर कर बोलेगा अरे क्यों मन के मामला भक्ति गलियों में डोलेगा हो क्यों मन के मामला भक्ति गलियों में डोलेगा ये भक्ति का जादू है अरे सर कर कर बोलेगा ये भक्ति का जादू है अरे सर कर कर बोलेगा अरे ये भक्ति का जादू है जादू भक्ति का जादू ये भक्ति का जादू है जादू भक्ति का जादू अरे ये जादू अरे भक्ति का जादू अरे अरे भक्ति का जादू अरे भक्ति का जादू जो मन के मामला भक्ति गलियों में डोलेगा जो मन के मामला भक्ति गलियों में डोलेगा ये गुरुवर का जादू है अरे सर सर कर बोलेगा ये गुरुवर का जादू है अरे सर सर कर बोलेगा अरे ये गुरुवर का जादू है जादू गुरुवर का जादू अरे ये गुरुवर का जादू है जादू गुरुवर का जादू अरे तुम मत जाइयो अरे तुम मत जाइयो विषयों के बाजार अरे तुम मत जाइयो विषयों के बाजार अरे तुम मत जाइयो दिल्ली की बाजार अरे तुम मत जाइयो दिल्ली की बाजार वहाँ पर बैठकर बोले ये भक्ति का जादू है अरे सर सर कर बोलेगा अरे ये भक्ति का जादू है जादू भक्ति का जादू अरे ये भक्ति का जादू है जादू भक्ति का जादू हो पाए सब दूत भगवान मोदक आदि को प्रधान में आज्ञा बंदो के तो बोलो नमभान और नमदेव जाओ की सदा जो भक्ति से अच्छा चल पाए शिव दाता है ये भक्ति का जादू है अरे सर कर बोले भक्ति का जादू अरे सर कर बोले ओम ऋषि जली फिर ज्योति जली जेल धर्म की ज्योति जली ओ कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लगे आदि जहान में तू आरती सब आरती आओ तो ज्ञान प्रकाश में सब देवताओं की सदा भक्ति से अर्चा कर ओ सब सिद्धि नगर गिरी मंगल पाई शिव गंगा हरे दिल में गुरु के जयकारे गूंज उठे कर जगी ओ जगी जगी फिर जोत जगी देव धर्म की जोत जगी। ओम ह्रीं श्रीं नमः देवीभ्यो महामोंदकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश का दीपम निर्वपामीति स्वाहा। अरे मेरे गुरुवर पीछे वाले तेरे हैं खेल देवीभ्यो दुष्टाष्टक्रम दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। और प्रभु जी की भक्ति फल देगी आज नहीं तो कल देगी। और प्रभु जी की भक्ति फल देगी आज नहीं तो कल देगी। ये जीने का संबल देगी ये जीने का संबल देगी। प्रभु जी की भक्ति फल देगी आज नहीं तो कल देगी। अमृत 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 पर भराओ खान में उत्तम अनुपम मोक्ष फल के
मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि पद सब साधु चिंतनम जनगम चेत चेतल नवदे विभुनमा नर्गपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामि स्वाहा पंडाल में विराजमान हो रहे हैं। मंच पर हम सभी का परम सौभाग्य है। पूज्य गुरुवर आज जिन्होंने शांति धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव जिनका वरद हस्त और पावन सानिध्य प्राप्त है, आज गुरुदेव के पुण्य के परमाणुओं से यहाँ पर पांडुशिला निर्माण हेतु हमारे साधर्मियों ने यहाँ घोषणाएं की हैं। साथ ही अष्ट प्रातिहार्य अष्ट मंगल द्रव्य उनके निर्माण हेतु भी रजत के हमारे साधर्मियों ने यहाँ पर अपने भावनाएं जागृत की हैं। समर्पित करेंगे। पहले हम सभी पात्र पहुंचे ईशान सनत कुमार महेंद्र कुबेर सभी मुख्य बात जाइए। माया को तज के परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर परम शिष्य ज्ञान रत्नाकर उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग विराजमान चरणारविंदे गुरु भक्ति पूर्वक अर्घ्यम निरूपयामि। नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। सब अपने स्थान पर आ जाए जल्दी से। पात्र लोग वो पहले पहुंचे, आशीर्वाद ले लें गुरु जी का।
और बाकी इधर अपने स्थान पर आ जाए। जिन्होंने 4 कलश, बड़े कलश अभिषेक मूल ने शांतिनाथ भगवान को जिन्होंने विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, संजय जी जैन सेक्टर 8 वहां पहुंचे। उन्होंने भी महाराज जी एक कलश, अभिषेक का कलश और लिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ संजय जैन सेक्टर 8 और अनिल भैया बहादुरगढ़। अनिल भैया बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारी पूजन व्यवस्था का पूरा मंच राजेश जी, अनिल जी और 3 लोग मिलकर संभाल रहे हैं। अनिल जी बहादुरगढ़ प्रसन्न मुद्रा में ये जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। गुरुदेव ने जैसा सभी को आशीर्वाद और संकेत दिया, हमारा सारा इंद्र परिवार प्रशस्त भावों से जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा है। शीतल प्रकाश जी, पंकज जी जैन हमारे बाबूजी जो प्रतिदिन उस मंदिर जिनालय का अभिषेक और पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उन्होंने एक कलश से। अरुण भैया आ जाए। 51,000 रुपए की राशि पांडुक्षला को दी है। आशा जी जैन, मानव अपार्टमेंट सेक्टर 9, आशा जी ने 51,000 रुपए की राशि इस पांडुक्षला नवीन गोल्डन टेम्पल मंदिर के प्रांगण में जो रहेगी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, पूज्य पांडुक्षला में दी है। शीतल प्रसाद जैन, पंकज जी जैन, सुमित प्रकाश जी जैन, इन्होंने भी, कहां गए बाबूजी? वो आ गए वापिस। इन्होंने भी बस 2 लोगों ने, 3 आदमियों ने अष्ट प्राप्ति हरि अष्टमंगल द्रव्य की घोषणा की है। वो महानुभाव श्री पिता से आशीर्वाद लेने 25,001 रुपए की राशि की घोषणा की है। अष्ट प्रातिहार्य में श्रेष्ठी विनोद जी जैन सेक्टर 7 धनपति कुबेर। और हमारे भैया जी कह रहे थे कि दीदी कह रही थी कि सारे नकल कर रहे हैं लेकिन हमारी दीदियां ये नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मणिवीणा इंदुसुर धरि छत्तया पंचकल्याण सुखामणि पत्तया दंसनम नाणझाणम अनंतं बलम तेजनादिन्तु अम्हंबरं मंगलम। जय बोलिए विश्वबंद अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। शांतिनाथ सर्वासिद्धि से हस्तिनापुर में अवतरित होने वाले हैं। वहां सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। संस्कारों का बीजारोपण आपको भी अपने घर में आने वाले बच्चों पर करने की जरूरत है। सम्यक्त्वात् दुर्गते नासः, सम्यक दर्शन से दुर्गति का नाश होता है। इस जीव की संसार में विचित्र गति है। सही रास्ते पर चलने की हैसियत उत्पन्न करने की ताकत किसी महापुरुष के चरणों में ही हो पाती है। वीतराग महात्मा के चरणों में ही सम्यक दर्शन की बात बने ऐसा तो नहीं है।
धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन की बात होती है। जिनालयों को देख कर के भी सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है, किंतु तीर्थंकर को देख के, उनकी वीतरागता को देख के सम्यक दर्शन तो निश्चित रूप से ही हुआ करता है और दुर्गतियों का दुष्चक्र दूर होता है। खिदमत के लिए कुछ खास क्षण मकसूद होते हैं। यह वह नगमा है जो हर साज पर नहीं छेड़ा जाता। सम्यक दर्शन जब कभी होगा तो वीतराग के सन्निधि में ही हो सकता है। हम उन्हीं वीतराग की वंदना करते हुए आज अपने जीवन को परिशुद्ध करने की अंतरंग भावना से प्रयास कर रहे हैं। प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक अभिव्यक्तिकरणम सराग सम्यक्तम इतरत्तु वीतरा। प्रसम सम्यक की हम आपसे बात कल बता चुके हैं। हमें अपनी जिंदगी में कितनी शांति की जरूरत है। जिस जिंदगी में शांति है भीतर बाहर, वही सचमुच अपनी जिंदगी का एंजॉय आनंद ले सकता है। वरना आपी धापियों में इस जीव की दुर्दशा ही हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में दूसरे की तरफ झांकते रहना हमारी सुख शांति में क्षीणता ही उत्पन्न करती रहती है। हमें अपनी सुख शांति समृद्धि को पाने के लिए इस दृष्टि से, जैसे तीर्थंकर देखते थे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी मंगल भावना करने की जरूरत है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्राणी मात्र के प्रति मंगल की कामनाएं की हैं, उन्होंने ही तीर्थंकर प्रकृति के बंद किए। जिन्होंने अपनी श्रद्धा को सच्चे देवगुरु शास्त्र में रखा है, उन्होंने ही तीर्थंकर के पद को पाया है। जिन्होंने तीर्थंकरों की भक्ति की है, उन्होंने ही कामदेव के पद को पाया है। हमें ऐसे ही सुंदर वातास में अपनी जिंदगी को चार्ज करने की महती कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन पानी की बूंद की तरह है। ये बूंद कब रिस जाए। पानी उसकी बूंद की तरह है, सूर्य के निकलते ही उसकी बूंद सूख जाएगी। इसलिए हम अपनी जिंदगी को संवार के चलने के लिए आज अभी तत्पर, और तत्पर होने के लिए इंसान को अपनी पांचों इंद्रियों पर काबू करने की जरूरत है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों को नियंत्रित करने की जरूरत है। और इन सब वैभाविक भावों में अपने मन को सहज स्थिति करने की जरूरत है। या इसे यूं समझ लीजिए, यदि कोई हमारा घात करने को भी चल पड़ता है, कोई दुश्मन के रूप में हमारी जिंदगी से खेलना चाहता है और हमें कहीं चोट भी लगी है, तो हम उस अपराधी को सहज मन से माफ कर दें। अपराधी के अपराध को भी हम जब सहज मन से माफ करते हैं तो हम उसके प्रति बिल्कुल सरल हो जाते हैं। महानुभाव, जब हम दूसरे के प्रति कठोर होते हैं तो अपने प्रति सरल हो जाते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा कि हमको अपने प्रति भी सरल होना है। जब आदमी बाह्य तप में लग जाता है तो अपने प्रति इतना कठोर हो जाता है कि दुनिया के लोग सोचते हैं कि कितना ये कठोर आदमी है। लेकिन स्वदया और परदया इस सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है। हम अपनी शक्तियों के परिधि के भीतर विचरण करते हुए सदैव प्रसन्न भाव को लेकर के चलते रहते हैं, और वह प्रसन्न भाव हमारी जिंदगी के लिए
महान बना देता है। संवेग भाव में हमें समान धर्मियों के प्रति अनुराग बरतना है और पंच परमेश्वरों के प्रति सदैव प्रेम की भावना होनी चाहिए। पंडित दौलत राम जी 6 ढाला में सुंदर सुंदर बात कह के चले गए। सच्चे देव गुरु के शास्त्र के चरणों में अपनी किस प्रकार श्रद्धा को बरतनी चाहिए। 6 ढाला सचमुच में श्रावकों के लिए एक ऐसा ग्रंथ शास्त्र उपलब्ध कराया गया है जिसको यदि बारीकी के साथ पान कर लिया जाए तो सम्यक दर्शन की भूमिका उससे भी दीर्घित हो सकती है। हम सदैव समान धर्मियों से चिड़चिड़ाहट की भावना रखते हैं। समान धर्मियों के प्रति मन में विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे स्वान को देखे उपद्रव करने लग जाता है, वैसा सम्यक दृष्टि को सधर्म के साथ करना बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। जब कभी आपके मन में अपने साथियों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है तो जानिए कि हमारा अपना डिमोशन हो रहा है, हमारी जिंदगी का लॉस होना शुरू हो गया है। दूसरे का प्रॉफिट हो सकता है, हमारा तो सतत लॉस ही लॉस है। हम अपनी जिंदगी में किसी भी प्राणी के प्रति बुरी भावना उत्पत्ति न करें। आचार्य अमरचंद जी महाराज कहते हैं दूसरे के प्रति गलत सोचना भी हिंसा है और हिंसा हमारी जिंदगी के लिए बड़ी खतरनाक है। हमें संवेग भाव से चलना। नदी जैसे तटों के बीच बहती हुई शोभनी लगती है, उसी प्रकार हम आपके लिए इस जगत में चलते हुए तटों के बीच बहने की आदत डालना चाहिए। जिस क्षण हम तटों से बाहर निकल जाते हैं तो बाढ़ दिखाई देती है और हमारी अपनी पूरी विकृतियां जैसे बारिश के दिनों में नदी में एकत्रित हो जाती हैं। तमाम विकृतियां रह रह के नहीं चटके के साथ बाहर दिखाई देने लग जाती है। अलबत्ता ज्येष्ठ के महीने में नदी का जल कितना कंचन सा रहता हो, लेकिन श्रावण के महीने में उगंदा जल नदी की औकात को बता देता है। जब कोई व्यक्ति अपने विभाव भाव में चला जाता है और क्रोध की भूमिका में होता है, तब वह अपने जीवन की तमाम विकृतियों के लिए उजागर कर देता है। कितना भी ज्येष्ठ के महीने में कंचन सा जल है। हम कितने भी शास्त्रों को अपने हृदयंगम कर चुके हैं, हम कितना ही मधुर जीवन में प्रवृत्त होते रहे हैं, लेकिन जब हमारे भीतर संवेग भाव नहीं रहता है तो भीतर की विकृतियां एकदम से बाहर नजर आने लग जाती हैं। अरहंत, शिव, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के सामने हमें अपनी गर्दन ऊंची उठाकर के बोलने की हैसियत जगाना ही नहीं चाहिए। जिस क्षण हमारे मन में पंच परमेष्ठी के प्रति कोई भावनाएं बदल जाती हैं अहंकार में आकर के, तो जान लेना कि हमारे भीतर से रिसाव शुरू हो गया है और वह रिसाव निश्चय ही पतन की ओर ले जा रहा है। हम बाहर से कितनी ऊंची भवन की छत पर खड़े हो जाएं, कितने सुंदर महल का निर्माण कराएं, लेकिन हमारी जिंदगी में रिसाव शुरू हो गया है, वो निश्चय ही बहिरात्मा है। और जो बहिरात्मा है उस शरीर को आत्मा मान करके छोटी छोटी बातों में उलझ पड़ता है और वह उलझन ही इसके संसार को बढ़ाई चली जा रही है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमें अपनी जिंदगी को संभालने की बहुत महती आवश्यकता है। ये जीवन इतना कीमती मिला है कि द्वारा मिले न मिले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। समुद्र में यदि पेन फेंक दिया जाए, कार कहीं और पेन कहीं, दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल समझा जाता है। वैसे ही मनुष्य की पर्याय अगर हमको मिली है किन्हीं अच्छे कारणों से, तो हमें इसका सदुपयोग आज अभी करने के लिए तत्पर होना है और पंच परमेष्ठियों के प्रति हमें अपनी श्रद्धा के
समर्पित करके चलना है। वीर सिंह स्वामी ने पंच परमेष्ठी के लिए लोकपाल की उपमा दी है। ये पंच परमेष्ठी इस लोक का पालन करते हैं। सचमुच जिनकी पंच परमेष्ठी में गणना होती है वो कितने सरल सहज वीतराग भावों से भरे होते हैं। उनकी उस विशाल दृष्टि में तीर्थंकरों का दर्शन होता है, और जो उसमें स्नान कर लेता है, डुबकी लगा लेता है, उस जीवन में कृतकृत होने की भूमिका निर्मित हो जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमें अपनी जिंदगी में जब प्रवृत्ति करना ही है, निवृत्ति की ओर बढ़ नहीं पाए हैं। अलबत्ता मोक्ष मार्ग निवृत्ति पर ही है, प्रवृत्ति के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं। किंतु यदि यह संसारी प्राणी शांत मौन नहीं बैठने की ताकत रखता है, तो जब प्रवृत्ति करने लग जाए तो जमीन पर चलते हुए चींटियों को देख के चलना। इतना ही नहीं, हमारी बोलचाल की जिंदगी में हमारे द्वारा किसी के प्राणों को धक्का न लगे। जब हम अपने से बाहर होते हैं तो निश्चय ही रिसाव चलता रहता है। बारिश के दिनों में यदि छत पर एक छेद है तो सारी छत से जल रिश्ता रिश्ता हुआ आपके आवाज को भिगा देगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। उसी प्रकार हम अपने भीतर निशाओं की जिंदगी जीते हैं तो हमारी जिंदगी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। उससे बचने के लिए ही हम भीतर से अच्छा पुरुषार्थ करें, अच्छी कोशिश करें। हमारे मन में सदैव पंच परमेष्ठी के प्रति पॉजिटिव भाव होना चाहिए। जब जब हमारे मन में अहंकार से भर करके नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होने लग जाती है, तब तक हम अपना नाश करने लग जाते हैं। आइए हम अनुकंपा भीतर जगाएं। अनुकंपा भीतर जब जाग जाती है तो हम उठने में, बैठने में, बोलने में, सभी क्रियाओं में समिति पूर्वक चलते हैं। क्रिया समिति, भाषा समिति, श्रवण समिति, आदान निक्षेपण, उच्चार श्रवण, इन सब क्रियाओं में अपने को जागरूक रखते हैं। क्योंकि ऐधा चरा सन्निच्छेदा हिंसा, यत्न पूर्वक जब कभी कोई चलता है तो उसके द्वारा श्योरली हिंसा होनी ही होनी है। हमें जागने की जरूरत है भीतर से। जब भीतर से हम जागृत हो जाते हैं तो बाहर भी हम जाग जाते हैं। भीतर की जागृति ही सचमुच जागृति है। उस जागृति ने ही हमें जीवन देने के लिए जन्मा है। हम प्रमत्त भूमिका में सदैव से रहे हैं, अप्रमत्त होने की जरूरत है। महानुभाव आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तिसदम बहुत किदम वा द्वेदम नटून जोर द्वेद मणो पढ़ी बतरितम किविया तस्से सा होदी अनुकंपा। त्रशातुर, क्षुधातुर अथवा दुखी को देखकर जो जीव मन में दुख पाता होगा उसके प्रति करुणा से बरतता है, उसका वह भाव अनुकंपा है। किसी भूखे को देख करके उसकी क्षुधा को शांत करने के लिए 2 कदम चलना, किसी प्यासे को पानी पिला देना और किसी दुखी आदमी को उसके दुख को दूर करने के लिए कोशिश करना, पुरुषार्थ करना, ये हमारी अनुकंपा है। सर्वभूत दयानुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में इतनी सरलता, जितनी सरलता आप अपने हम दो हमारे दो के प्रति रखते हैं, स्वप्न में भी अपने जाए बच्चे के प्रति अब रुख
कड़वा या टेढ़ा नहीं रख सकते हैं। मुझे उस संदर्भ में स्मृति में आ जाता है, महारानी चेल्ला, पूस का महीना था, सैनिक महाराज के लिए भोजन की थाली लेकर के आई हैं। सैनिक महाराज धूप सेक रहे थे। भोजन की थाली रानी चेल्ला ने रखी थी। कितने में उनके बेटे ने यूरेन कर दी। यूरेन के वो छींटे थाली पर भोजन पर पड़ गए। चेल्ला ने कहा, महाराज मैं दूसरी थाली लेते आती हूँ। लेकिन सैनिक महाराज कहते हैं, अपना ही तो बेटा है, क्या फर्क पड़ता है। महानुभाव अपने के प्रति कितना मोह। यूरिन की छींटे गिरने के बाद उसी थाली को भोजन को ग्रहण कर लिया। मैं सोचता हूं कि आपका कितना सॉफ्ट कॉर्नर है अपने बच्चे के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। इतना सॉफ्ट कॉर्नर यदि हम इस जगत के जीवों के प्रति बना के चलें तो निश्चित ही इस जीव को मोक्ष हो सकता है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर जिसका कदम गिर गया वो निश्चित ही मंजिल को उपलब्ध कर लेता है। हमें सम्यक दर्शन के लिए अपनी जिंदगी में पाने के लिए बहुत बड़ा कोई पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, या बहुत कोई गहरी खाई में या गुफाओं में जाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इतनी ही है कि सृष्टि में जितने जीव हैं, दुखी, पीड़ित, भयाक्रांत, सभी के लिए हमें अभय का दान करना है। जब हमारे मन में उन तमाम जीवों के प्रति दया का भाव संचित हो जाता है तो निश्चय ही घर में रखे हुए पदार्थों का मूल्य हो जाता है। पदार्थों का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। यदि सामने कोई व्यक्ति है और हमारे मन में अनुकंपा के भाव जागृत हो जाते हैं तो पदार्थ कीमती हो जाते हैं। ये सामने एक चांदी की बादाम है, इसकी अपने में कोई कीमत नहीं है। ये चांदी है, इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के चरणों में चढ़ जाती है तो इसकी कीमत हो जाती है। ये आपके सोफा में लगी हुई चांदी है, ये आपके जग में लगी चांदी है, आपकी चमचे में लगी चांदी है, जिसकी अपनी कोई महत्ता कोई नहीं रह जाती है। लेकिन जब प्रभु एक अच्छे पात्र के चरणों में अर्पण करने की प्रक्रिया बन जाती है उसी समय कीमती हो जाती है। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ संचय कर चुके हैं, उसका सदुपयोग करने वाले ऐसे सम्यक दृष्टि ही हो सकते हैं। जहां कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए हम उसकी 2 फूल के देकर के आगे हाथ बढ़ाते हैं। आज आपके पास वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति तक आपकी वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। वहां पहुंचती हैं जहां पेट में आग ही नहीं है, जहां भूख ही नहीं है, वहां तर्पण करने की इच्छा जाहिर करते हैं। महानुभाव हमें उन चीजों का वह सदुपयोग करना चाहिए जहां अत्यंत आवश्यकता है, और वो आवश्यकताएं हम सीख सकते हैं कहाँ कैसे पूरी करना है। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके ही हम इन चीजों का सदुपयोग करना सीख सकते हैं। तुलसीदास ने कहा, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। जगत में पापी से पापी आदमी के पास चीजें हैं, लेकिन चीजों का क्या मूल्य है। अगर चीजें मूल्यवान लगती हैं तो हमारे मोह के कारण तो लगती हैं। आपने इसे कहा कि ये सोना है, इसकी आपने कीमत बढ़ाई। आपने कहा ये जवाहरात है तो आपने इसकी कीमत बढ़ाई है, वरना ये अपने आप में एक मेटल है, स्टोन है। भीतर से मोहिनी कर्मी तो आवाज देता है कि नहीं कीमती है, तो उसकी कीमत आगे चली जाती है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा बोल,
हीरे के मोल को तो आप ही आके रखते ही कितना कीमती है। सम्य दृष्टि में सब चीजें कीमती नहीं रह जाती है। सम्य दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर सुन्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। सम्य दृष्टि जी अपने कुटुंब का परिपालन करता हुआ भी बिल्कुल संसार से पृथक बना रहता है। उसकी दृष्टि में जीव दया प्रमुख पार्ट होता है और वह सदैव दुखी पीड़ितों की दुख को दूर करने का इंतजाम करता रहता है। हम समय की मर्यादाओं को देखते हुए आस्तिक गुण को और जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य कहते हैं स्वतः सिद्ध तत्वों में सद्भाव निश्चय भाव रखना तथा धर्म के हेतु और धर्म के फल में आत्मा की आस्तिक बुद्धि का परिणाम रखना। धर्म और धर्म के फल में आस्तिक का भाव रखना। हम अपने अस्तित्व के सामने दूसरे के अस्तित्व को समझने के लिए आज तैयार नहीं है। हम सोचते हैं सब कुछ में ही हूं, सब कुछ में ही हूं। बस यही खराबी शुरू हो जाती है। संसार में इतने जीव हैं, सबका अपना अस्तित्व है। उनके अस्तित्व को स्वीकार करने से ही हमारे जीवन का विकास देखा जाता है। हम जब कभी पीछे मुड़ के देखते हैं और सहज भूमिका चलती है तो पीछे वाले को साथ लेके चलने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन जब भीतर से हमारे परिणामों में मलिनता का संस्कार जागृत हो जाता है तो फिर गिरावट शुरू हो जाती है। सम्यक दृष्टि के लिए अपने जीवन को महान बनाने के लिए जन सक्रिय तम की रही। जितनी शक्ति हो उतना हमें अपनी जिंदगी से बुराइयों को हटा देना चाहिए। जम सक्रिय तम की रही जमना सक्रिय तस्वधेनम केवली जनी भणियम सद्ध है मानुष संबद्धम। वही सम्यक दृष्टि है जो अपनी शक्तियों को देखते हुए तमाम बुराइयों को निष्कासित करने के लिए ताकत जुटा लेता है। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी से बुराइयों को निष्कासित कर दिया, एक बड़े सुंदर बात और कह गए ऋषि मुनि, जम सक गई तम की रही। जितनी शक्ति है उतना अच्छा कर लो, और जितनी शक्ति ना हो उतने का श्रद्धा विश्वास करके चलना कि जिंदगी में हम पूरा का पूरा बुराई से अपने को जुदा कर लेंगे। यह भी सम्यक दृष्टि की पहचान है। क्या आप इस राह पर नहीं चल सकते? चल सकते हैं, लेकिन भीतर से आवाज आनी चाहिए कि हमें बिल्कुल सही राह पर कदम बढ़ाना है। जिन व्यक्तियों ने सही राह पर कदम बढ़ाने का संकल्प कर लिया है उनकी जिंदगी में ही सम्यक दर्शन हुआ करता है। खिदमत के लिए कुछ खास क्षण होते हैं। यह वह नगमा है जो हर साज पर नहीं छेड़ा जा सकता है। महानुभावों, सम्यक दृष्टि जीव इस धरती पर रहता हुआ इस धरती के पदार्थों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके मन में सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग शक्ति। ज्ञान शक्ति के द्वारा भेद विज्ञान को करता है और हर चीज को समझता है कि पुद्गल है, ये जीव है। इन दोनों के बीच की दूरी को जान लेता है। वह सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान और वैराग के माध्यम से संसार से अपने को पृथक रखता है, एकदम पृथक रखता है। जब उसके भीतर वैराग की भावना आ जाती है तो वह संसार की किसी भी वस्तु को नहीं छूता है। सम्यक दृष्टि भवति नीता। सम्यक दृष्टि में निश्चय ही वैराग की भावना आने लग जाती है। वह किन्हीं संसार के पदार्थों को छूने के लिए
अग्रसर नहीं होता है। महानुभाव, प्रशम, संवेग, अनुकंपा आदि के इन 4 गुणों की अभिव्यक्ति से ही हमारी जिंदगी महान बनती है। एक श्वान भी यदि धर्म की राह पर चल पड़ता है, उसके जीवन में रोशनी आ जाती है। हम मनुष्य की देह को उपलब्ध हुए हैं, हमें आज ही इस बात का तय करना जरूरी है कि मौलिक क्षणों में भौतिक पदार्थों के पीछे अपने कीमती क्षणों को ना दें। ये केवल साधन है, निमित्त है। इन साधनों में हम पढ़ के अपनी अमूल जिंदगी के लिए तबाह कर देते हैं। सम्यक दृष्टि, संसार, शरीर और भोगों से अपने को जुदा करता हुआ जो अपना टारगेट है पाने का, उस टारगेट को पाने में लगा रहता है, वह संसार में रहता है, लेकिन संसारियों की तरह नहीं रहता है। संसार में रहता है, भोजन करता है, लेकिन केवल शरीर के लिए पेट्रोल देने की जरूरत है। कोई आदमी कहे मैं बिना पेट्रोल की गाड़ी चला सकता हूं, तो आप कैसे गाड़ी चला सकते हैं बिना पेट्रोल की? पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। शरीर के लिए पेट्रोल की जरूरत है, लेकिन राग पूर्वक नहीं, बीतराग पूर्वक हम उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल दे देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। सम्यक दृष्टि अपनी जिंदगी में वैराग भाव के माध्यम से ही इन उत्तम से उत्तम भावों को आकार देता है। हम आज शांतिनाथ भगवान के गर्भावतरण की प्रक्रिया में, जब सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक अपने विचारों को ऊंचाइयां देते रहे, उत्तम से उत्तम विचारों को आकार दिया है। जो विचार, जो भाव एक पल में हुए हैं, अगले पल उनसे नए नए भाव, विशुद्ध भाव होते हुए जिन वाणी में द्वादशांग में अपने जीवन को समर्पित किया, उन तीर्थंकर का आज अवतरण होने वाला है। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। सचमुच हस्तिनापुर में आज शांतिनाथ का अवतरण होने से पहले राजमहल में सम्यक दर्शन की चर्चाएं अनवरत चल रही थीं और ऐसे चलते चलते क्रम में तीर्थंकर का अवतरण हो रहा है। हम उन क्षणों की वर्षों से कल्पना करते हुए चले आ रहे थे। वो क्षण बस आज आ ही गया है, जिस क्षण में तीर्थंकर गर्भावतरण करेंगे। गर्भ में आने के पहले रत्नों की वृष्टि हस्तिनापुर के सौभाग्य को बढ़ाती रही है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबके लिए आहूत करते हैं कि आज तीर्थंकर की जितनी महत्वपूर्ण क्रियाएं होनी है, उन समस्त क्रियाओं में अपने सम्यक्त को बढ़ाते हुए आगे बढ़े। क्रियाएं भी जरूरी हैं और सम्यक्त भी हमारी जिंदगी के लिए उत्तमता देता है। इसलिए हम प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक भाव को उत्पन्न करते हुए वीतराग सम्यक्त की ओर बढ़ेंगे। जय बोलिए विश्ववंद शांतिनाथ भगवान की। नमो नमो वरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो वारियाणो, नमो नमो वज्रायाणो, नमो वरिहंताणं। बोली परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव, हम तो विचार ही करते रह गए
गुरुदेव ने कहा अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। क्या गजब का प्रवचन था। सम्यक दृष्टि जीव पंच कल्याणक जन्मदिन प्रतिष्ठा महोत्सव की, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। आइए पूज्य श्री अपनी बसतिका की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिया का समय हो रहा है। दोनों दीदियां, शुभन दीदी शास्त्री और रज्जू दीदी, दोपहर में मंच का बहुमान बनाएंगी पूज्य श्री के साथ साथ। नीचे प्रथम श्रोताओं के रूप में दोपहर में हमारे सबको आना है। पहले महाराज श्री को लेकर आओगे आप लोग, फिर यहाँ रहोगे। माता की गोद भराई महाराज जी के लेने आप 1 बजे वहां पहुंच जाओगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका हम सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा के साथ पूज्य श्री मंचासीन हो रहे हैं। हम सभी अपने अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे। आज महिला समाज का बहुमान का कार्यक्रम है। बस भाईगा यहाँ से वहाँ से महंगी हवाएं ठंडी हवाएं। जय बोले परम पूज्य बादशाह रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, गुप्ती सागर जी महाराज की, गुप्ती सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक जन्मदिन प्रतिष्ठा महोत्सव की, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। आइए महानुभाव
शुरुआत प्रभु महावीर के चित्र के अनावरण के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य पूना से पधारी डॉक्टर नीलम जैन जी व वीणा पाटोदी से कि वो मंच पे आए और आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ चित्र अनावरण के द्वारा करें। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रजनी जैन, सेक्टर 7 अध्यक्ष महिला मंडल, कृपया वो मंच पे आए। भगवान के घर कल्याण की पूर्वार्ध क्रिया आज और उसी कड़ी में है महिला सम्मेलन, क्योंकि ये पूरी सृष्टि की रचना का जो स्रोत है वो महिलाएं हैं। पूरी सृष्टि महिलाओं के द्वारा चलती है। उसी महिला शक्ति को नमन करते हुए आज स्पेशली महिला सम्मेलन रोहिणी के विभिन्न सेक्टरों के महिला मंडलों की जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो रोहिणी में निवास करती हैं, उन सभी महिलाओं को गुरुवर का विशेष आशीर्वाद आज के दिन द्वारा पंचकल्याण का आज विधिवत घर कल्याण का क्रियाओं का दिन है। उसी कड़ी में वीणा जी और वीणा पाटोदी जी और डॉक्टर नीलम जैन आपसे निवेदन आए और चित्र अनावरण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो आज इस तरफ देखिए, हाथ लगा के इस तरफ देख लो। मैडम इस तरफ देखिए, लगा इस तरफ देखिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, मतमन हो ऐसी मुलाकात चाहिए, घर का किया में पुण्यवान पाए, मतमन हो ऐसी मुलाकात चाहिए। आया सही सभी कर्तव्यों से हमकी अनावरण के पश्चात ये धर्म की ज्योत हमारे दिल में हमेशा जलती रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं आवाज देना चाहूंगा। श्रीमती अलका जैन करोल बाग से हमारे मध्य पधारी हैं, कृपया मंच पे पधारें। और उनके साथ श्रीमती मधु जैन हर्ष विहार से और श्रीमती आशा जैन मानव अपार्टमेंट से, जो ऑल इंडिया महिला संघ की अध्यक्षा है। श्रीमती आशा जी महिलाओं की शक्ति को प्रतिनिधित्व देती है, करीब करीब सभी धर्म मंचों पे उनकी उपस्थिति रहती है और बहुत ही सहृदया है। आशा जी आए। मधु जी हर्ष विहार से, वो भी कृपया मंच पे आए। आज इस हस्तिनापुर नगरी में रोहिणी में जो ये रचना हुई है, यहाँ बैठकर साक्षात ऐसे लग रहा है जैसे हम हस्तिनापुर नगर में बैठे हैं। और उसी हस्तिनापुर नगर में ये आज महिलाओं का एक विशेष आह्वान घर कल्याण की क्रियाओं के पूर्व, इसके पश्चात माता की गोद भराई होगी, उसके पूर्व इतना अच्छा संयोग है कि हम आज महिला सम्मेलन के बारे में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आशा जी और अलका जी आए और दीप प्रज्वलन कर प्रभु बने। सेक्टर 7 महिला मंडल जो मंच पे हैं, इधर साइड से जो संयम का पथ दर्शाए जीवन की गुरु चरणों अरे पीछे रहिए।
यार भैया ध्यान नहीं रहा था यार भाई। बिना बुलाए कोई भी जिनका नाम घोषित ना किया जाए कोई भी ऊपर नहीं आएंगे।
कृपा गुरु मुझ पर कर दो, अपनी कृपा गुरु मुझ पर कर दो। मेरे गुरु पर, मेरे गुरु